दा के लिए ले जाओ यार, मैंने कुछ नहीं खाना। बाजी बड़ी बाजी ने क्या बड़ी बाजी की रट लगा रखी है? ले जाओ यहाँ से, नहीं दिल चाह रहा मेरा। वो नाराज होंगी बाजी। तुम्हें मैंने मुलाजमत पे रखा है बड़ी बाजी ने? अब दोबारा कुछ लेकर मेरे कमरे में ना आना, समझ गई? और कोई पूछे तो कह देना लैला बाजी ने सख्ती से मना किया। जाओ अब यहाँ से। अब्बू, क्या हो बेटा? अम्मी घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? कहाँ है निगत? पता नहीं, मैंने सारे घर में देख लिया और उनका फोन भी बंद है। दा के लिए ले जाओ यार, मैंने कुछ नहीं खाना। बाजी बड़ी बाजी ने क्या बड़ी बाजी की रट लगा रखी है? ले जाओ यहाँ से, नहीं दिल चाह रहा मेरा। वो नाराज होंगी बाजी। तुम्हें मैंने मुलाजमत पे रखा है बड़ी बाजी ने? अब दोबारा कुछ लेकर मेरे कमरे में ना आना, समझ गई? और कोई पूछे तो कह देना लैला बाजी ने सख्ती से मना किया। जाओ अब यहाँ से। अब्बू, क्या हो बेटा? अम्मी घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? कहाँ है निगत? पता नहीं, मैंने सारे घर में देख लिया और उनका फोन भी बंद है। पता नहीं कहाँ। इधर सिद्रा ये शान के बारे में सोच रही थी कि ये शान ने मेरे साथ क्या क्या किया है और मैं किस तरह उससे डर के भागती होती थी। तो इतने में सिद्रा को इतनी टेंशन होती है कि ये शान कितना बुरा लड़का था। उसने मेरे साथ हमेशा ज़्यादती की और हमेशा मेरा इस्तेमाल किया और मुझे ही इस्तेमाल करने की कोशिश की। सिद्रा ये सोच रही थी और इसको दोबारा से सारी उसकी परेशानी लेना ये कहकर एजाज़ से दही पकड़ती है और फ्रिज में रख देती है और एजाज़ से बातें करने लगती है, उसे समझाने लगती है। मैं सिद्रा की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, वो घबरा गई होगी शायद तुम्हें देख के, इसलिए उसने ऐसा बिहेव किया, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस दही देने आया था, वो भी मुझे आपने कहा था तो मैं देने आया। मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए बस मैं देख रहा था। मैं आपके कमरे में आ ही रहा था कि सिद्रा ने शोर डाल दिया, जिसकी वजह से मैं घबरा सा गया था। और एजाज़ कहता है चले ठीक है मैं जाता हूँ, इजाज़त दें। तो ये देख कर सिद्रा की माँ मुस्कुरा को तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। तो वो उससे बात करने लगती है लैला से और लैला से कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारी कैसी तबीयत है, मैं तुम्हारा पता कर रहा हूँ। इतने में लैला की सास आ जाती है और उसको साबूदाने की खीर देती है। तो ये सब उसकी पड़ोसन देख रही होती है और लैला कहती है मम्मी मेरा दिल करता है कि मैं कुछ चटपटा खाऊं, मेरा इस तरह खाने को दिल नहीं करता, तो ये मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो लैला कहती है कि मम्मी मेरा दिल करता है कि मैं ना कुछ चटपटा खाऊं, तो ये मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो उसकी सास उसे कहती है तुम बहुत अच्छी दोस्त हो ना लैला की, तो इसे समझाओ ये खा लो, ये इसके लिए बहुत अच्छा है, इसका बहुत बेहतर अच्छी नहीं होती है, वो जालिम होती है। इसलिए उनके कहने पे मैंने अपने सास ससुर को कभी आने ही नहीं दिया। तो लैला ने उसे समझाया और कहा कि नहीं, अभी उन पे फ़र्ज़ होता है कि हम उनकी खिदमत करें और उनसे प्यार करें। तो पड़ोसन कहती है हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो उसे घर में बुज़ुर्गों का होने की वजह से बहुत बरकत होती है। तुम्हें भी इस बात का अंदाज़ा बहुत जल्द हो जाएगा कि ये सब कितना अच्छा होता है। ये भी सब हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं और हमारे पेरेंट्स की तरह हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं। इधर जब कैश ऑफिस आता है तो अपनी दोस्त से मिलने आता है उसके ऑफ़िस में और उसको केक देने आता है और खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे बताता है कि लैला प्रेग्नेंट हो गई है। तो उसकी दोस्त कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो कैस शर्माते हुए कहता है हाँ जी मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, लेकिन उसका रवैया थोड़ा सा चिड़चिड़ा और अजीब सा हो गया है। तो उसकी दोस्त कहती है ऐसी हालत में ऐसे तो होता है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है और ना ही तुम परेशान हो। तो कैस कहता है नहीं ये भी बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ, तो इसीलिए मैं ये सब उसके लिए करता हूँ। और कैस और मैं बहुत तो खुश आपस में फिर दोनों बातें करने लग जाती हैं। इधर जो हमीद है, हमीद परेशान
हमीद वर्कर्स की वजह से बहुत परेशान होता है और अपने दोस्त को बता रहा होता है कि यार कभी ऐसा मेरे पास वक्त नहीं आया था। तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि शौकत का कुछ पता चला? तो कहता है नहीं, कुछ पता नहीं चला, उसका ना ही कोई बात हुई है हमारी, तो इस वजह से मुझे उसका कोई पता नहीं चला। तो हमीद कहता है मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, फर्स्ट टाइम वर्कर्स के साथ ऐसा हो रहा है कि वर्कर्स मेरे पीछे पड़ गए हैं और रोज़ मुझसे पूछते हैं कि कब है, उनको रोज़ नई डेट दे देता हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। ऊपर से मेरा जो ससुर है वो कल आकर बहुत हंगामा करके गया है घर में और धमकी दे के गया है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है और ना हुआ तो मेरे जो साला है वो किसी भी टाइम पे आके मेरा कुछ मुझसे बदतमीज़ी कर सकता है। वो बहुत बदतमीज़ है और मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा है, उन लोगों से ज़रा सब्र नहीं हो रहा। तो उसका दोस्त पूछता है ये तुम्हारा वही तुमने उसी से पैसे लिए हैं ना जो तुम्हारा साला है? तो कहता है हाँ वही, उसी ने ही। अब वो मुझसे इतना तंग कर रहा है, इतना नहीं सोचते कि उसकी बहन का घर है और उसके साथ हों। तो इतने में उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ पैसे करने का, अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। इतने में जो तोड़-फोड़ की आवाज़ आती है और दोनों हमीद और उसका दोस्त खड़े हो जाते हैं कि ये क्या मामला है। मैनेजर आता है और बताता है कि सर कोई कुछ लोग आए हैं और तोड़-फोड़ शुरू कर दी है। हमीद कहता है कौन लोग आए हैं? तो कहता है मुझे नहीं पता। इतने में उसका साला आ कहता है कि मुझे मेरे पैसे दे। और इधर लैला की माँ लैला को देख के परेशान हो रही है कि ये तो अब बस सोती रहती है और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। इतने में उसकी साथ उसके लिए कुछ बना के ले आती है, नारियल की खीर बना के ले आती है। जब वो नारियल की खीर उसे देती है और कहती है खा लो, की माँ उसे मना करती है कि मत इतना खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो सास लैला की सास उसे कहती है आपको क्या पता, आप खुद इतनी कमज़ोर हैं और लैला भी सूखी सड़ी सी है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता सूखा हो, वो मैं चाहती हूँ हेल्दी और मोटा गप्पू सा हो। तो इतने में लैला की माँ कहती है कि आप को इस तरह नहीं करना चाहिए, ये तो चीज़ें देते थोड़े डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। तो लैला की माँ कहती है कि तुम मोटी हो जाओगी फिर क्या, मुझे आप दोनों बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे आप दोनों का इस तरह ख्याल करना और मेरी परवाह करना, मुझे उनका शुक्रिया अदा करती है लैला और खुश होती है कि मेरी माँ मुझे कितना खिलाया। इधर हमीद अपने साले को समझा रहा होता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, लेकिन उसका साला नहीं मानता और कहता है कि मेरा बाप था जिसने 1 महीने की मोहलत दी है, लेकिन मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत देता हूँ, 1 हफ्ते की मोहलत भी ना देता। मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत देता हूँ और तुमने मेरे जो पैसे लिए हैं वह 1 दिन में कल तक वापस करो। वरना मैं तुम्हारा ये ऑफ़िस भी तोड़ दूँगा और तुम्हारा सारे ऑफ़िस में जितना तुम्हारा ऑफ़िस है सब तोड़ दूँगा। उसका दोस्त मैनेजर और सब देख रहे होते हैं और वो हमीद कहता है ये मेरा ऑफ़िस है, मेरे कुछ इज़्ज़त है, तुम इस तरह मेरे से बात नहीं कर सकते। लेकिन हमीद का साला बाज नहीं आता और वो पूरी तरह वार्न करता है और कहता है कि मैं ऐसे ही करूँगा, बस तुम्हारे पास कल तक का टाइम है और इससे ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। ये कहकर वो चला जाता है और हमीद भी मैनेजर को कहता है कि तुम भी जाओ, यहाँ पे क्या सुन रहे हो। वो फिर से अपने दोस्त के पास बैठ जाता है और उसका दोस्त उसे कहता है तुम्हारा साला कितना ही बदतमीज़ है, उसको तो बात करने की तमीज़ नहीं है, अपने बेनोई से बात कर रहा है और उसको बात करने की ज़रा भी तमीज़ नहीं है। ये कैसा साला है कि चलो पैसे लेने हैं तो वो तो लेने ही लेने हैं, लेकिन बात तो तमीज़ से करे और तुम उसके बेनोई लगते हो। इतने में लैला खिड़की में देखती है कि कैस आ रहा है, तो वो अपने बाल खोल कर बैठ जाती है। इतने में कैस फूल लेकर लैला के पास आता है और उससे पूरे दिन की बात पूछता है कि कैसे तुम्हारे दिन गुज़रा और कैसे तुम्हारे टाइम गुज़रा। तो लैला कहती है मेरा बहुत अच्छा टाइम गुज़रा और माँ जी और आंटी की
मम्मी और आंटी की लड़ाई होती, नोक-झोंक चलती रही तो कैस कहता है ये एक दिन लड़ पड़ेंगी तो लैला कहती है नहीं बस ये बातों तक ही महदूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैस कहता है मैं समझा कि इन दोनों की दोस्ती हो गई है, तो कहती वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है इन दोनों का इस तरह लड़ना, बहुत मज़ा आता है इनकी ऐसी लड़ाई देख के। कैस ये देखकर मुस्कुराने लग जाता है। इतने में किसी की कॉल आ जाती है और लैला भी पूछती है आपका ऑफिस में कैसा दिन गुज़रा? तो कैस कहता है मेरा बहुत अच्छा दिन गुज़रा, बस टफ़ था, काफ़ी दिनों बाद गया था जिसकी वजह से काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और लैला कहती है हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं की थी। तो कैस कहता है मैं भी इसीलिए कॉल नहीं कर पाया काम की वजह से। इतने में उसके दोस्त की कॉल आ जाती है और वो उसे मना कर देता है कि मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी मैं बिज़ी हूँ। तो लैला कहती है भूख लगी है कैस? तो कैस कहता है मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, तुम बस खाना लगवा दो, मैं खाना चाह रहा हूँ। तो इतने में लैला चली जाती है और खाना लगवाने लगती है। इधर कैस के बाप और लैला के पापा दोनों वॉक करके आ रहे होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। कैस के पापा कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि बहन जी ने आपके जाने का कहा और आप लोग जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। इधर हमीद और उसकी बीवी बैठ के मजीद और उसकी बीवी बैठ के बातें कर रही है। तो वो अपने कज़न के बेटे से की बातें कर रही है और वो कहती है मैंने सिद्रा के लिए उसको पसंद किया, मुझे मेरा दिल है कि सिद्रा से उसकी शादी कर दे। तो मजीद कहता है तुम ऐसे फ़ैसला नहीं ले सकती जब तक हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे, और माँ बाप से बात किए बगैर मैं ये फ़ैसला नहीं ले सकता। तो मजीद कहता है कि तुम ये मत सोचो कि मैं उनके बगैर कोई भी फ़ैसला ले लूँगा। तो मजीद की बीवी कहती है उन्होंने हमारे घर आने से तो मना कर दिया, तो फ़ैसले के लिए तुम उनके इंतज़ार कर रहे हो। तो कहते हैं मैं फ़ैसला कर भी लूँ लेकिन उनकी इजाज़त के बगैर मैं शादी तो कर नहीं सकता, तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कहकर वो खाना खाने लग जाता है और पानी देता है कि ये लो पी लो। तो हमीद भी इस बात पे राज़ी होता है लेकिन वो बात किए बगैर बात नहीं करेगा। इधर कैस की आपा और उसका मियाँ फैसल की शादी की बात करने उनके मामू की तरफ जाने की बता रहे होते हैं और फैसल उनसे पूछता है कि आप मामू के घर क्यों जाना चाहते हैं। तो फैसल से उसका बाबा पूछते हैं कि हम ने उनके घर में शफ़क़ का हाथ मांगने जाना है तुम्हारे लिए। तो इतने में उसकी बेगम कहती है आप इस काम के लिए राज़ी हैं? तो कहते हैं हाँ जी मैं पहले भी राज़ी था। फैसल कहता है कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं है। तो उसका बाप कहता है कि चलो अब पूछ लेते हैं कि तुम क्या कहते हो। तो कहते हैं मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर, मैं नहीं वहाँ पे शादी करना चाहता, आप चाहें तो कहीं और भी देख सकते हैं। तो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं अपनी भांजी से करवा देता हूँ। तो वो कहता है वो मुझसे 2 साल बड़ी है और वो मेरी बहनों की तरह, मैं उसे बड़ी बहनों की तरह देखता हूँ। तो लेकिन जो फैसल है उसका दिल सिद्रा की तरफ था, लेकिन उसके बाबा और मामा नहीं मानेंगे ये भी जानता था। और उसके बाबा कहते हैं हम लोग जा रहे हैं मामू की तरफ तुम्हारा रिश्ता तय करने, और तुम बेशक राज़ी हो या ना हो। तो इतने में फैसल को बुरा लग जाता है। फैसल कहता है जिसने शादी करनी उससे तो आप पूछ नहीं रहे हो, और फिर क्या फ़ायदा, ठीक है आप मत पूछिए। और ये कहकर फैसल गुस्से में चला जाता है और उसके बाबा कहते हैं ठीक है किसी ना टाइम पे वो तो मान ही जाएगा, कोई नहीं मसला, फैसल को हमारी बात माननी पड़ेगी। और कैस की बहन भी कहती है कि अब बहस करना छोड़ दो, बस करो। और इतने में फिर फैसल को गुस्सा आता है और कहता है ठीक है फिर रहने दे, मैं अब आपसे कोई बात नहीं करता, जो दिल है वो आप लोग करें, लेकिन मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब आपने मेरी सुननी ही नहीं है तो ठीक है फिर मैं
यहाँ से चला ही जाता हूँ तो फैसल गुस्से में उठ के चला जाता है और उसका बाप उसे देखता रह जाता है और कहता है कि एक ना एक दिन मान जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। तो उसकी बेगम कहती है, हाँ ठीक है, जैसे आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो, मान ही जाएगा फैसल एक ना एक दिन। फैसल का दिल तो सिदरा पे आया हुआ है और वो उसी से ही प्यार करना चाहता है, उसी से प्यार करता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि फैसल जो है वो सिदरा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ये शफ़क़ पे बार बार चाहते हैं कि इसकी शादी शफ़क़ के साथ हो जाए, लेकिन शफ़क़ भी राज़ी नहीं है और फैसल भी राज़ी नहीं है। आती है और हमीद से कहती है, क्या कैसे हो? तो हमीद आगे से गुस्से में निगत के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि कल तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, आज तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ऑफ़िस में आके तोड़ फोड़ की और मुझे सबके सामने ज़लील किया और मुझे वार्निंग दे के गया है कल तक पैसे करें। अब उसे कल आने दो, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। तो निगत कहती है, क्या करोगे? तो कहते देख लेना, अब जो उन्होंने मेरे साथ किया बहुत बुरा किया। तो निगत कहती है, मेरे भाई के पैसे देने हैं तुमने, तो फिर तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हमीद कहता है कि मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुम्हारे भाई ने ऑफ़िस में आके मेरी इंसल्ट की है और ये कोई तरीका भी नहीं होता कि ऑफ़िस में आ जाएँ और घर आ जाएँ और मुझे धमकियाँ दें और चीज़ें तोड़ फोड़ करें। ये कोई तरीका तो नहीं है। अगर हमारे बीच में ही बात रहती तो अच्छा था। मैंने एक ना एक दिन तो उसके पैसे दे ही देने थे। उसको नहीं यकीन था, ये कहकर गुस्से में चला जाता है और निगत भी आ जाती है। इधर हमीद की बीवी सोच में पड़ी हुई है, क्या मैं सिदरा के साथ ठीक कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि उसको अपनी पड़ोसन की बातें याद आ जाती है कि लड़के का तो कोई कसूर भी हो तो कोई उसे कसूरवार कहता नहीं है और भूल जाते हैं, लेकिन लड़की की अगर कोई ऐसी बात हो तो वो ज़िंदगी भर नहीं भूली जा सकती। जिसकी वजह से हमीद की बीवी सिदरा के बारे में सोच रही थी कि क्या मैं सिदरा के साथ अच्छा कर रही हूँ कि नहीं, सिदरा इस चीज़ में राज़ी है कि नहीं, मैं एजाज़ के साथ उसकी शादी करूँ या ना करूँ। इधर लैला खाने के टेबल पे बैठी होती है, खाना खाने लगती है। उसका दिल तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी वो करती है, खाने के लिए बैठती है। उसकी माँ उसे ऑफ़र करती है कि ये ब्रेड खा लो, तो कहती है, नहीं मैंने नहीं खाना। सास भी देख रही होती है कि लैला कुछ भी नहीं खा रही, तो इतने में कैस एक बाइट बना के लैला के मुँह में डालता है और खुशी से लैला खा लेती है। फिर दोबारा से जब देने लगता है तो लैला कहती है, बस मैं अब नहीं खा सकती। तो इतने में सब में बात होती है कि लैला अब तुम ऑफ़िस मत जाओ, छोड़ो इस ऑफ़िस के चक्करों में। तो लैला कहती है, मैंने कुछ दिन ऑफ़िस से लीव ले ली है, तो मैं कुछ दिनों के लिए अब घर पर ही हूँ। तो सास उसकी बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम अब इसको छोड़ ही दो। तो इतने में उसके ससुर साहब कहते हैं कि ये जो फ़ैसला है ये कैस और उसकी लैला खुद करें, तो ये बच्चे फ़ैसला करें तो बेहतर है। ये सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छी बात की है कैस के बाबा ने कि ये फ़ैसला बच्चे खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन कैस की माँ कहती है, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन डबल बोझ रखने की क्या ज़रूरत है कि बच्चे की केयर भी ना हो सके। तो उसकी माँ कहती है, आपको क्या पता कि काम करना कितना ज़रूरी होता है और अच्छा होता है। तो इसमें सब राज़ी हो जाते हैं कि लैला अब काम पर से लीव लेके घर में ही है और रेस्ट कर रही है। और इतने में लैला के माँ बाप कहते हैं कि हम लोग खाना ये नाश्ता करके हम लोग बस चले जाएंगे, आज हमने चले जाना है। बहुत कहते हैं कि रुक जाएं, लेकिन नहीं रुके और उनका कहते हैं एक ना एक दिन तो जाना ही था। इतने में लैला की सास ने लैला की माँ को एक गिफ्ट देती है और जब वो गिफ्ट खोलने का बोलती है तो उसे खोल कर देती है। तो कहती है, शाहिदा बाजी। तो कहती है, ज़ूबिया
हाँ जी, आप मैं आपसे बड़ी हूँ तो आप मुझे बाजी कह ही सकती हैं। तो कहती हैं आखिरकार आप मान ही गई कि आप मुझसे बड़ी हैं। तो कहती हैं हाँ जी, लेकिन आप भी इतनी छोटी नहीं हैं। अच्छा ये ले लें, ये मैंने आपके लिए गिफ्ट रखा है। जब कहती है इसमें क्या है? तो कहती है खोल के देखें। जब वो खोल के देखती है तो वो एक मफरल बना सा होता है और वो बहुत अच्छा सा बना होता है और ज़ूबिया बहुत तारीफ़ करती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत प्यारा है, ये आपने मेरे लिए बनाया है। तो शायदा कहती है जी ये मैंने आपके लिए बनाया है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी छोटी बहन को खाली हाथ ना भेजूँ और उसके लिए कोई गिफ्ट लूँ। तो ये सब फिर ये लेकर चले जाते हैं और वॉक का भी तहैया करके जाते हैं, बाय करते हैं और कहते हैं कि आप भी नमाज और कुरान पाक को नहीं छोड़िएगा। और यहाँ पे सब अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं लैला के पेरेंट्स को और सब अल्लाह हाफ़िज़ करके घर आ जाते हैं। इधर सिद्रा की माँ एजाज़ से बातें करने लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे रहते हो और क्या अपनी पुरानी बातें शेयर करने लगती है। और फिर कहती है कि जब मेरी शादी हो गई थी तो मैं कराची वापस आ गई थी, जिसकी वजह से मेरा ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ नहीं गुजरा था। पुरानी बातें याद करती है और एजाज़ कहता है हाँ जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो सिद्रा की माँ ना असल में जो बात करना चाहती थी वो एजाज़ से ना सिद्रा की शादी की बात करना चाहती थी। वो कहती थी कि तुम अपनी खाला से बात करो कि हम तुम्हें सिद्रा कैसी लगती है, अगर तुम सिद्रा के लिए राज़ी हो तो तुम अपनी खाला से बात करो, हम तुम्हारा रिश्ता सिद्रा से करना चाहते हैं। तो इतने में सिद्रा की माँ कहती है तो तुम्हें हम अपना बेटा बनाना चाहते हैं ताकि तुम हमारे साथ ही रहो। ये सुनकर एजाज़ भी हैरान होता है कि ये क्या बात कर दी है, लेकिन चलें ठीक है, मैं अपनी खाला से बात करूँगा। और सिद्रा की माँ कहती है हाँ तुम अपनी खाला से बात करके फिर हमें बताना और फिर तुम लोग रिश्ता लेकर आना। तो वो एजाज़ कहता है ठीक है आपा। वो इसको आपा कहता है ना सिद्रा की अम्मी को, इस वजह से उसे कहता है कि ठीक है आप कहकर दोनों राज़ी हो जाते हैं कि तुम चाय पियो। तो दोनों चाय पीने लगते हैं और दोनों में यानी कि सिद्रा और एजाज़ की शादी का पक्का सोच लिया है सिद्रा की अम्मी ने। अब वो राज़ी है कि एजाज़ के साथ सिद्रा की शादी हो जाए। खुश हो जाता है। इधर जब कैस के पेरेंट्स बैठे होते हैं और कहते हैं कि हमारे घर की रौनक ही चली गई है और इनका खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। इतने में नौकरानी पूछने आती है कि बीबी आपने कुछ खाना है? तो वो कहती है नहीं हमने नहीं कुछ खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। और कहती है कैस के अब्बा आपको देखें वो लोग चले गए हैं तो घर कितना सूना हो चुका है। तो कैस के अब्बा कहते हैं हाँ ये बात तो है कि कितना घर सूना हो गया है और घर में दिल नहीं लग रहा। तो कैस की माँ कहती है कि हमें भी चले जाना चाहिए। अब कि तुम्हारा तो वहाँ पे भी जाके कोई दिल नहीं लगना है कि हमीद और मजीद से भी बात कर लो। तो कहता है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमीद ने जाके मुझसे एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि क्या हाल है और एक दफ़ा भी चक्कर लगाने नहीं आया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। और रही बात मजीद की तो वो ये था कि मजीद तो कुछ करने के लिए गया था, इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं बुलाया। अब मैं चाहता हूँ कि वो कुछ बन कर ही आए। तो उसकी माँ कहती है कैस की कि जी जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप खुश हो वैसे ठीक है। और उसका बाप कैस का भी ये कहता है कि बस छोड़ दो इनको इनके हाल पर, अब हम चले जाएंगे, लेकिन एकदम जाना हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि कैस और लैला को बुरा लगेगा। तो कुछ दिनों बाद हम लोग भी चले जाएंगे। तो कैस की माँ कहती हैं हाँ जी ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही होगा और हम कुछ दिनों तक चले जाएंगे, कोई बात नहीं है।
इधर कैस ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसकी दोस्त आती है उससे मिलने और कहती है मैंने तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो कैस कहता है आइए आप बैठें, मैं बैठ के बात करता हूँ। तो इतने में जब कैस बात करने लगता है तो उसको बॉस की कॉल आ जाती है और कहता है कि आप विज़िट कर लें कुछ ऑफिसेस में। तो वो अपनी दोस्त से कहता है कि मुझे काम आ गया है तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ठीक है हम लोग साथ में ही चलते हैं, रास्ते में तो मैंने जो बात करनी थी वो कर लेना। और फिर वो उसकी दोस्त कहती है कॉफ़ी मेरी तरफ से हो गया। तो कहता है डन। तो दोनों चले जाते हैं और दोनों जाके विज़िट भी करते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। ऑफिस में जो कैस का दोस्त होता है वो ये सब देख रहा होता है और इधर निगत घर में होती है और उसका साला आ जाता है और कहता है कि मैं अपने पैसे लेना है। तो निगत कहती है तुम कब आए? तो अम्मी अब्बू ने तो मुझे बताया तक नहीं कि तुम आए हो। तो कहते हैं ये बातें बाद में करेंगे, मैं हमीद भाई से मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो हमीद कहता है कि हाँ मैं कर दूँगा वापस। तो इतने में उसका साला उसे चढ़ाता है और कहता है अपनी अय्याशियाँ और अपनी फ़िज़ूल खर्चियाँ ख़त्म करोगे तो मेरे पैसे दोगे ना। तो इतने में हमीद को गुस्सा आने लग जाता है। हमीद कहता है कि ठीक है चलो मैं अब तुम्हारे पैसे नहीं दूँगा और हाथापाई शुरू कर देते हैं और दोनों को निगाह छिड़वाती है कि ऐसे मत करो, वो तुम्हारे बिनोई हैं और तुम उनकी इज़्ज़त करो। तो हमीद को उसका साला उसे और चढ़ाता है और उनको गुस्सा दिलाता है और गिरबान तक पहुंच जाता है। इतने में हमीद को गुस्सा आ जाता है और निकत जब उन दोनों को बचा रही होती है तो हमीद को बिठाती है। इतने में शफ़क़ भी आती है और शफ़क़ भी कहती है कि ये कैसा शोर है। और निगत का भाई फिर भी बहुत गुस्से में होता है और चढ़ा रहा होता है हमीद को। हमीद फिर एकदम से गुस्से में आ जाता है और शफ़क़ आके उसको तंग करने लगता है कि ये क्या मसला चल रहा है मामू, आप यहाँ कैसे? तो निगत कहती है कोई बात नहीं है, तुम ऊपर जाओ वापस अपने कमरे में। तो निगत बैठ जाती है और फिर से निगत का भाई हमीद को